प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। परवर्ती वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख रणनीतियां उनमें संविधानवाद है और उग्र राष्ट्रवाद है, उनके जो प्रमुख प्रतिपादक थे यानी उदारवादी राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादी, उनके विषय में चर्चा की थी। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो चरण था यानी गांधीवादी चरण, उस पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। उससे पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो मूल के लोग थे उनके नागरिक अधिकारों के लिए वहाँ पे कुछ हद तक सफलतापूर्वक आंदोलन किया था और तत्पश्चात भारत में प्रवेश करने के बाद करीब एक वर्ष तक उन्होंने जो उस समय, वर्तमान में तो रेलवे में सेकंड क्लास और एसी दो ही होते हैं, पहले एक थर्ड क्लास और होता था ट्रेन का, मतलब जो डिब्बा होता है, तो उसमें उन्होंने बैठ के पूरे भारत की जो आम लोगों के साथ, जो भारत के जो किसान मजदूर गरीब लोग हैं उनके साथ रह के पूरे भारत की यात्रा की थी। तत्पश्चात उन्होंने भारत में अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत सर्वप्रथम बिहार में चंपारण नामक स्थान से की थी। यहाँ पे जो यूरोपीय जो बागान मालिक हैं या जो ठेकेदार थे, वो किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। एक 3 कट्ठा प्रथा होती थी जिसके अनुसार किसानों को अपने खेत में से एक निश्चित हिस्से में नील उगाना अनिवार्य होता था। और चूंकि उस समय नील के जो रासायनिक सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न काफी आ गए थे मार्केट में, इस कारण से किसानों को नील का पर्याप्त भाव नहीं मिल पाता था और इस कारण से किसान वहाँ के काफी परेशान थे। उन्होंने महात्मा गांधी से अपील की थी, तो फिर गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने किसानों के आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इसके परिणाम स्वरूप जो 3 कट्ठा प्रथा है वो समाप्त हुई थी। तत्पश्चात गांधी जी गुजरात के जो खेड़ा का तालुका था, वहाँ के किसानों के जो उस समय अकाल की स्थिति में भी सरकार द्वारा भू राजस्व वृद्धि की गई थी, उसके विरोध में जो वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे उनको अपना नेतृत्व प्रदान किया था और सफलतापूर्वक जो लगान बढ़ा था उसमें उन्होंने कटौती करवाई। और इसके साथ ही उन्होंने अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनकी जो कार्यदशाओं को लेकर उनके और मिल मालिकों के बीच जो विवाद था, उसमें उन्होंने मजदूरों के साथ मिलके आंदोलन किया और अंततः मिल मालिक और मजदूरों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता करवाया और मजदूरों की अधिकतर मांगे पूरी करवाई। इसके पश्चात जो भारतीय जो राजनीति में जो प्रमुख घटनाएं इस दौरान हो रही थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था 1914 से 1918 तक। उसके जो अंतिम चरण के दौरान भारत में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, श्रीमती एनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, तो सरकार द्वारा इस आंदोलन का अंततः दमन कर दिया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो भारतीयों ने बढ़ चढ़ के इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। काफी भारतीय लड़ने के लिए विलायत विदेशों में भी गए थे, यूरोप गए थे, अफ्रीका गए थे। तो भारतीयों को उम्मीद थी कि इस सहयोग के बदले में भारत में राजनीतिक सुधार को आगे बढ़ाया जाएगा और जो आम जनों को प्रतिनिधित्व है उसमें बढ़ोतरी होगी और कम से कम प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू किया जाएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत और सरकार ने उल्टा, अंग्रेजों ने उल्टा जो भारतीयों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट वगैरह लेके आए और जिसके अंतर्गत बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी अपील के अधिकार के किसी व्यक्ति को
हिरासत में रखा जा सकता था, इसलिए इस कानून को ना अपील, ना दलील, ना वकील नाम दिया गया था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था और इसी दौरान पंजाब में जो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक नियति जनसभा को घेर कर निर्मम रूप से हत्याकांड किया गया था, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इन सभी कारणों से देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध काफी असंतोष था और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का जो उनका जो रणनीति थी जन आंदोलन की, जो उन्होंने इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका में आजमाई थी, उसका भारत में प्रयोग करने की ठानी। और जो प्रथम बड़ा गांधीवादी आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1921 में की थी। इसी दौरान जो यूरोप में जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे, उस परिणाम स्वरूप जो एक प्रमुख जो जर्मनी का सहयोगी देश था और जिस इंग्लैंड फ्रांस के विरुद्ध जो युद्ध में लड़ा था वो तुर्की था। तो तुर्की चूंकि इस युद्ध में हार गया था, तो उसके जो उपनिवेश थे वो उससे छीन के जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने आपस में मैंडेट प्रणाली के तहत बांट लिए थे। और चूंकि तुर्की के जो सम्राट होते थे उस्मानी वंश के तुर्क होते थे और उन्होंने काफी समय से जो मुस्लिम जो विश्व में मुस्लिम धर्म के अनुयायी है उनका उन्होंने धार्मिक रूप से उनका नेता होने की पदवी उन्होंने धारण कर रखी थी, जिसको खलीफा कहते थे। तो चूंकि वो युद्ध में हार गए थे और ब्रिटेन ने तुर्की के से उसके जो उपनिवेश है वो ले लिए थे, ब्रिटेन या मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। तो इससे भारत में भी जो कट्टरपंथी जो तत्व थे या उनको कह सकते हैं हम जो परंपरावादी तत्व थे मुस्लिम समाज के, वो ब्रिटेन से काफी नाराज थे और उन्होंने तुर्की के लिए यहाँ पे भारत में आंदोलन करने की ठानी। और ब्रिटिश सरकार को पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि तुर्की को अंग भंग न किया जाए, तुर्की के जो बंटवारा न किया जाए और उसके उपनिवेश तुर्की के से छीने न जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी परवाह की नहीं की और तुर्की से जो उपनिवेश थे वो हस्तगत कर लिए। तो इसके खिलाफ जो भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन करने की ठानी। तो महात्मा गांधी ने इसको भारतीय मुसलमानों से को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा और इस आशा से कि भारतीय मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, उन्होंने जो कि मुस्लिम जो ब्रदरहुड का जो ये आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, इसको अपना समर्थन देने की घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को इसमें शामिल करके आंदोलन प्रारंभ किया था।